हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, अभी तक की क्लास में हमने 142 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं 143 क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन है 3 अंडर रूट एक्स, मतलब x का क्यूब रूट है, अपान में 2.56 इक्वल टू 100 अपान x। तो x बराबर है, तो x का वैल्यू हमें निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, करना क्या है इसमें, बस सिंप्लीफाई करना है और x का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्यूब रूट x है। तो अगर रूट x होता तो हम x के पावर 1/2 करते, और ये क्यूब रूट x है तो x के पावर 1/3 हो जाएगा यहाँ x के पावर 1/3 अपान में 2.56 इक्वल टू 100 अपान x। अब देखिए, अब यहाँ ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ x मल्टीप्लाई बाई x के पावर 1/3 इक्वल टू, अब इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 100 इंटू 2.56। तो अब करना क्या है, ये देखिए x इंटू एक्स की पावर 1/3 है। तो देखिए, अगर यहाँ इस फॉर्म में वैल्यू है कि a के पावर m मल्टीप्लाई बाई a के पावर n, तो हो जाएगा a के पावर m प्लस n। मतलब मल्टीप्लाई में हम पावर को ऐड कर लेते हैं और डिवाइड में पावर को घटा लेते हैं। और अगर एक ऐसा भी मिल सकता है कि a के पावर m पूरे के ब्रैकेट में है, फिर पावर n इक्वल टू हो जाएगा ये mn मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के पावर mn हो जाएगा। तो यहाँ जैसा कि हमें ये यूज करना है तो हो जाएगा, देखिए x के पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 1/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x के पावर, यहाँ ऐड करना है तो 1 प्लस 1/3, तो आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 4/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 4/3। तो x के पावर 4/3 यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए x के पावर ये 4/3 आएगा यहाँ, ये 4/3 है इक्वल टू 100 इंटू, अब 2.56 है, ये पॉइंट को हटाना है दशमलव को, तो नीचे यहाँ पॉइंट के नीचे 1 रखेंगे और ये 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ देखिए 256 अपान 100 हो जाएगा, और ये 100 और 100 कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड है तो ये कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या है हमारे पास, x के पावर 4/3 इक्वल टू, यहाँ केवल 256 बचा है। तो अब देखिए करना क्या है, हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 256 के पावर, ये 4/3 है पावर में, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/4। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 256 के पावर 3/4। अब x इक्वल टू, देखिए ये 256 जो है 256, ये 16 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे मतलब 16 का 2 बार गुणा करेंगे तो 256 हमें मिलेगा। तो हो जाएगा 256 के पावर, सॉरी, x इक्वल टू 16 स्क्वायर, यहाँ 16 स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं मल्टीप्लाई में ये 3/4 है ही, कि पावर 3/4 था ही पहले से ही, तो 16 स्क्वायर इंटू 3/4। अब देखिए 4 और 2 ये कटा लेंगे, यहाँ दो दो बचेगा। अब x इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ इसको फिर से हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर, मतलब 16 को 4 बार 2 बार गुणा करेंगे 16 आएगा, तो यहाँ 4 स्क्वायर कर लिए, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 3/2 बचा है, क्योंकि ये 4 जो है 2 से कटा था तो यहाँ 2 बचा था। तो देखिए x इक्वल टू 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3/2। अब देखिए आंसर आ चुका है, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, बचेगा हमारे पास केवल ये 4 के पावर 3, कितना बचेगा? 4 क्यूब। तो 4 क्यूब, अब 4 का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64।
यहाँ हो जाएगा 4 × 4 × 4, यहाँ आ जाएगा 64। तो 64 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा? 64। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में हमें मतलब क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है और पूछ सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिखते हैं बट सिंप्लीफाई करना होता है, थोड़ा ध्यान देना होगा और फिर सॉल्व होगा। तो यहाँ हमें बस x का वैल्यू निकालना था, बस इसको यहाँ ये थोड़ा आपको जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n में है तो इसका क्या करना है, ये इसका क्या करना है, मतलब ये तीनों चारों बहुत कुछ होते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, फिर ये सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, ये हमारा आंसर आ चुका है 64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144। तो दिया है क्वेश्चन, रेखा मतलब लाइन 17x - 14y - 73 = 0 का प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप जो है, स्लोप किसके बराबर है? तो इसका स्लोप हमें निकालना है। ये जो रेखा दिया गया है इसका हमें स्लोप निकालना है। तो इसके लिए हमें ये फार्मूला जानना होगा। प्रवणता जो स्लोप होता है वो क्या होता है? ये किसी रेखा के लिए अगर स्ट्रेट लाइन में दिया है कोई रेखा तो उसका प्रवणता क्या होगा? तो प्रवणता m = हो जाएगा -a/b। अब a/b कहाँ से मिलेगा? ये जो इक्वेशन दिया गया है रेखा, इसमें से हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए, जहाँ a का वैल्यू है 17, b का वैल्यू है -14। देखिए, ये a का वैल्यू है और ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। ax + by + c = 0। इससे हमें कंपेयर करना है। तो a की जगह 17, b की जगह -14, c की जगह -73। तो अब हमें a और b c का वैल्यू मिल चुका है। अब प्रवणता m = हम फार्मूला लगा देंगे -a/b। -a/b करेंगे तो m = हो जाएगा a की जगह -17, ये 17 है तो माइनस में फार्मूला है तो -17/b। ये b का वैल्यू यहाँ 14, ये माइनस में है तो -14। अब देखिए, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, m = आ जाएगा 17/14। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 17/14। तो दोस्तों, इसमें हमें प्रवणता का फार्मूला याद रखना होगा। अगर जहाँ भी हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोई भी इक्वेशन मतलब रेखा दिख रहा है, लाइन, तो वहाँ अगर प्रवणता पूछ रहा है तो हमें स्लोप के लिए m = -a/b का यूज करना होगा और आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। तो 145 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। बिंदु ए सी प्लस ए सी और -a c-a द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसमें ये 3 बिंदु दिए गए हैं। तो ये 3 बिंदु जो है, एक और क्वेश्चन पूछता है, ऐसे 3 बिंदु दे दिया रहेगा और हमसे ये पूछेगा कि ये रेखा मतलब समरेखीय है, उसके लिए भी फार्मूला यही होता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बस डिफरेंस बस इतना रहता है कि इसमें 1/2 मतलब रहता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में और =0 नहीं होता त्रिभुज के क्षेत्रफल में, वो समरेखी वाले में =0 हो जाता है। ये तीनों जो ये फार्मूले हैं। चलिए, हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में उसका भी क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा = 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2, फिर ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखिए, इसको याद कैसे करना होगा? पहली बात तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करिए, ये बार बार फार्मूला लिखिए।
अपने आप तैयार हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए 1/2 x1 है। अब यहाँ अगर हम x1 ले रहे हैं तो यहाँ y1 नहीं लेंगे, तो y1 माइनस y3, सॉरी, x1 है तो y1 नहीं लेना है, तो यहाँ y2 माइनस y3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस x2 है, तो अब यहाँ y2 नहीं लेना है, तो y2 नहीं लेंगे तो y3 और y1 बचा, तो y3 माइनस y1 हो गया। प्लस x3, अब यहाँ y3 नहीं लेना है, y3 नहीं लेंगे तो y1 और y2 बचा, तो y1 माइनस y2। तो ऐसे भी हम मतलब अपने दिमाग में रखने के लिए याद कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि यहाँ देखिए दिया गया है ये तीनों पॉइंट है, तो ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, और ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है, ये x3 का वैल्यू है, ये y3 का वैल्यू है। अब बस यही वैल्यू हमें जानना है, पता करना है ये तीनों पॉइंट से, बस वैल्यू यहाँ ये फार्मूले में रख देना है, उसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए, जैसा कि ये x1 y1 x2 y2 ये सब वैल्यू दिए गए हैं, अब देखिए फार्मूला रख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये प्लस रहेगा यहाँ, प्लस x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू पुट करना है, वैल्यू आप एकदम ध्यान से थोड़ा टाइम लेके वैल्यू एकदम आराम से पुट करिएगा, ताकि कोई भी वैल्यू माइनस या प्लस में मिस ना होने पाए कुछ भी। उसके बाद सिंप्लीफाई तो हर कोई कर लेगा, लेकिन वैल्यू पुट करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत होगा। तो यहाँ देखिए x1 है, x1 की जगह a है, y2 माइनस y3 माइनस y3। अब देखिए y2 का वैल्यू c है और y3 का वैल्यू c माइनस a है, तो यहाँ रख दिए, c है, यहाँ प्लस रहता है, तो c माइनस a है, देखिए ये प्लस है, c माइनस a है, तो यहाँ ये आ जाएगा c प्लस a, वैल्यू रखेंगे जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c माइनस सी प्लस ए प्लस, फिर वाई x2 रखना है, x2 की जगह a है, देखिए x2 यहाँ a है, x2 की जगह a रख दिए। अब यहाँ y3 माइनस y3 का वैल्यू ये है, y3 का वैल्यू c माइनस ए माइनस y1 का वैल्यू c प्लस ए, अब इसको रख दिए प्लस, ये प्लस x3 है, x3 का वैल्यू माइनस ए है, तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा, और y1 माइनस y1 की जगह c प्लस ए माइनस ये y2 की जगह c, y2 की जगह ये c का वैल्यू c रख देंगे। अब देखिए इसको बस सॉल्व करना है। अब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं शॉर्ट में, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 a c माइनस ए प्लस ए प्लस a c माइनस ए, अब माइनस का ये मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में जो है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ माइनस, फिर माइनस ए, अब ये जो है उतार लेंगे यहाँ c प्लस ए माइनस सी। अब देखिए जो कट रहा है उसको कट कट कर देंगे, तो c और c ये कैंसिल हुआ, और यहाँ भी c कट जाएगा, और यहाँ भी c कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, देखिए डेल्टा इक्वल टू 1/2 a, अंदर ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई a प्लस, देखिए a मल्टीप्लाई बाई अंदर माइनस ए, ये -2a हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, फिर माइनस a, और ये a का मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब डेल्टा इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बचा हमारे पास -2a स्क्वायर बचा, 2 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आंसर आ चुका है डेल्टा इक्वल टू माइनस, देखिए क्षेत्रफल कभी भी हम निगेटिव नहीं लेते, तो इसलिए ये निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ये माइनस हटा देंगे, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर आंसर।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ए स्क्वायर। तो दोस्तों हमें यहाँ क्वेश्चन में समरेखी के लिए पूछे या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, मतलब ये फार्मूला यही यूज करना है। समरेखीय के लिए 1/2 नहीं रहेगा और ये इक्वल टू 0 रहेगा, और इसमें 1/2 रहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल में, और ये एज इट इज वही फार्मूला x1/2 -y3, ये बार बार आप यूज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। 1 2 3 क्वेश्चन लगा लेंगे, इजली आपको याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। तो 146 में हमें दिया गया है क्वेश्चन, देखिए अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक परीक्षा में देखिए 80% छात्र जो है इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं और 85% छात्र जो है मैथ में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो कितने छात्र, मतलब कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ उत्तीर्ण के लिए दे दिया है और अनुत्तीर्ण के लिए कितने परसेंट मतलब फेल हुए हैं वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम फार्मूले से शॉर्ट में बनाए हैं, तो वो चाहे तो आप देख सकते हैं। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ग्राफ से। तो देखिए परीक्षा में जो है ये 2 सब्जेक्ट हैं, तो 2 हम गोले बना लेंगे। तो उसके बाद देखिए इंग्लिश का और मैथ का दिया गया है। तो इंग्लिश में जो है देखिए 80% पास होते हैं, इंग्लिश में 80% पास हो रहे हैं और मैथ में 85% पास हो रहे हैं। और देखिए ये जो है दोनों का डाटा है, दोनों कितने पास हो रहे हैं, यहाँ दोनों परसेंट में दिए गए हैं 73%। अब देखिए यहाँ तो अब यहाँ केवल इंग्लिश में कितने परसेंट पास हो रहे हैं ये निकालना है, और यहाँ निकालना है केवल मैथ में कितने परसेंट पास हो रहे हैं वो निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए केवल इंग्लिश में कितने परसेंट पास हो रहे हैं उसके लिए हम ये जो 73 दिया गया है 73 में से ये 80 और 73 कर देंगे। 80 - 73 आ जाएगा 7%। देखिए इंग्लिश में 7% छात्र पास होते हैं, मतलब इंग्लिश में जो है केवल 7% छात्र जो है पास होते हैं, और मैथ में केवल मैथ में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तो 85 में ये 73 घटा लेंगे आ जाएगा 12%। तो 12% छात्र मैथ में पास हो रहे हैं और इंग्लिश में केवल 7% पास हो रहे हैं, और दोनों में 73%। अब देखिए टोटल कितने होते हैं, टोटल हम 100% में लेते हैं। तो यहाँ जैसा कि 7%, 73% प्लस 12%, ये मतलब तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 92%। तो देखिए उत्तीर्ण के लिए मतलब पास होने वाले छात्रों का डाटा हम निकाले हैं, कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कितने परसेंट छात्र फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पास का जब निकल गया तो फेल का तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल 100% होते हैं और पास का जितना हम निकाले हैं उसमें से माइनस कर देंगे तो फेल वाला डाटा हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ 92% पास हो रहे हैं, कितने परसेंट पास हो रहे हैं 92%, तो 100% टोटल है, टोटल में 92% घटा देंगे तो आ जाएगा 8%। 8% छात्र जो है वो फेल हुए हैं। कितने परसेंट छात्र, टोटल 100% में 92% पास हुए हैं और 8% जो है 8% फेल हुए हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कितने परसेंट छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 8% होते हैं। तो इसको हम चाहे जितना बड़ा डाटा दिया रहे हम ये ग्राफ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ 3 सब्जेक्ट भी हो सकता है, 4 सब्जेक्ट भी हो सकता है। मतलब ग्राफ से हम चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन में कुछ भी घुमा-फिरा के दे, हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये मतलब ये टाइप ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि फार्मूले हम एक ही 2 क्वेश्चन में मतलब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। और अगर ग्राफ से हमें आ रहा है समझ में, तो हम ऐसे ही लगाएँगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 147 नंबर। तो 147 नंबर में हमें दिया गया है क्वेश्चन है कि 3 संख्याएँ दे दिया गया है कि 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो ये 3/4 मतलब के अनुपात में है। ये तीनों इतने के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर हमें 36 दिया गया है। जैसा कि ये अनुपात में वैल्यू दिया गया है, तो ऐसे तो हम देख नहीं सकते कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 36 है और सॉल्व कर लें। तो इसको पहले हमें रेशियो में वो ये अपान में ये सब हटाना होगा। उसके बाद हम ये तीनों संख्याएँ किसके बराबर है निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो दिया गया है ये संख्याएँ तीनों इनको लेंगे 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या इक्वल टू 36 है। तो सबसे पहले हमें जानना ये है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये वैल्यू रख देंगे, आंसर आएगा फिर। तो यहाँ ये तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। जब भी हमें ऐसा कुछ दिखाई दे और हमें नॉर्मल वैल्यू बनाना हो, तो हम नीचे का जो होता है उसको डिनोमिनेटर में उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते ही फिर हम यहाँ ये मल्टीप्लाई करके ये कटा देंगे, जो भी आएगा नॉर्मल वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलिए वैसा हम करते हैं। 2, 3, 4 का हम एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 6 आएगा। अब यहाँ 2/3, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू ये कट जाएगा तो आ जाएगा 8। ये 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। और 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो ये भी कटेगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मल वैल्यू हमें मिल चुका है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 6, 8, 9। अब वो तीनों संख्याएं हमें निकालनी है, तो हम यहाँ x ले रहे हैं सबके। तो 6x रेशियो 8x रेशियो 9x। तो देखिए यहाँ जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें ये दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है 36 है। तो देखिए वैसा ही हम कर दिए 9x माइनस 6x। सबसे बड़ी 9 है और सबसे छोटी 6 है। अब इसको घटा देंगे तो 3x आ जाएगा। 9 में 6 गया, 3x इक्वल टू 36। अब x का वैल्यू हमें मिल चुका है। x इक्वल टू ये कटेगा, x इक्वल टू 12 आया। अब देखिए पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 8x है, तीसरी संख्या 12x है। अब यही x की जगह हमें 12 रख देना है। 6 गुणे 12, यहाँ 8 मल्टीप्लाई बाई 12, ये देखिए 9 गुणे यहाँ 12। बस यही मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस वही संख्याएं पूछा गया है यहाँ किसके बराबर हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 6 का, यहाँ 72, 8 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 9 में 12 का करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं जो है 72, 96, 108 आ जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमें कभी भी नॉर्मल वैल्यू 6, 8, 9 ऐसा मतलब नॉर्मल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया होता। थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए ये ऐसा कुछ अपान में वैल्यू रेशियो के टाइप में दे देगा, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन जाए। तो ऐसे कुछ घुमा फिरा के दिया गया है जैसा क्वेश्चन में। और ये हमें सबसे बड़ी संख्या और ये दे दिया है कि इसका अंतर 36 है। तो सबसे पहले हमें इसको
यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये जो दिए गए हैं वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो एलसीएम लिए रहेंगे। उसके बाद ये वैल्यू जो है हमारा मिल जाएगा, और वैल्यू मिलते ही जो भी नीचे और कुछ बनाने के लिए दिया गया है बस उसी के हिसाब से रखेंगे। और एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया था, तो एक्स का वैल्यू यहाँ हमें मिला। उसके बाद ये तीनों संख्याएं हम आराम से निकाल लिए। तो आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 72, 96, 108, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148 नंबर। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। ये है ट्रेपेजियम का क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज। तो क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1586 सेमी स्क्वायर है, और इसके समांतर भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी जो है 26 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि एक समांतर भुजा 84 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा किसके बराबर है? तो देखिए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में जो जो कहा गया है वो यहाँ हम लिख लिए हैं। तो सबसे पहले तो फिगर से देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज। तो देखिए समलंब चतुर्भुज ये रहा। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं जो है समांतर होती हैं, और ये दो भुजाएं समान नहीं होती, मतलब असमांतर होती हैं। और यहाँ एक लंब डालते हैं, यही ये लंबवत दूरी होती है। जैसा कि एरिया हमें दे दिया है 586, तो यहाँ एरिया दे दिया गया है, और एक भुजा दिया गया है 84 सेंटीमीटर। ये भुजा मान लें कि ए और बी है, तो भुजा एक का 84 सेंटीमीटर दे दिया गया है, एक का पूछा गया है। और लंबवत दूरी, इसको ऊंचाई भी बोल देते हैं, ये लंबवत दूरी है क्योंकि ये लंब डाला गया है इस पे। तो डी का ई पर यहाँ एक वैल्यू, यहाँ एक और नाम दे देते हैं इसको ई। तो इसका वैल्यू भी हमें 26 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए फार्मूला हमें ये याद रखना होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। बस वैल्यू जो जो मतलब क्वेश्चन में दिया गया है रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसा कि हमें दिया गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 सेमी स्क्वायर, लंबवत दूरी 26 सेंटीमीटर, लंबवत दूरी कहें या फिर ऊंचाई कहें, और एक भुजा की लंबाई जो हमें ये 84 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, ये ए प्लस बी कर लिए, इसको एक नाम दे दिए ए प्लस बी, गुणे उनके बीच की दूरी ऊंचाई एच। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1586 इक्वल टू 1/2। ए का वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालो या ये दोनों तो एक ही है, चलो हम ए ही निकाल लेते हैं। ए प्लस यहाँ 84 बी की जगह रख दिए, गुणे उनके बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी 26 है, बीच की दूरी कितना है 26। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये ए का वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि एक भुजा दिया गया है दूसरी भुजा पूछा है। तो करना क्या है, ये 2 को उस साइड लेके जाएंगे और ये 26 को, देखिए यहाँ 2 अपान में है, मतलब ये 2 डिवाइड है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1586 गुणे 2 हो जाएगा अपान में। यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1586 गुणे 2 अपान 26 इक्वल टू ए प्लस 84। कितना ए प्लस 84 बचा है, क्योंकि ये भी ले लिए हैं उस साइड, और ये 2 और 26 दोनों दूसरे साइड कर दिए। तो हमारे पास आ क्या गया, देखिए इसको कट करेंगे, जो भी कट रहा है उसको कटा देंगे। 2 का पहले ये 2 से कटाएंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब ये 13 को इससे कटाएंगे 13 से, तो 13 एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, और फिर 2 बार जाएगा, तो आ जाएगा 122 इक्वल टू ए प्लस 84। यहाँ जैसा है वैसे उतार लिए। अब देखिए ए इक्वल टू ए का वैल्यू निकालना है, तो ये 122 है, ये 84 प्लस में है तो दूसरे साइड लेके जाएंगे, उसको माइनस हो जाएगा। तो 122 माइनस 84 इक्वल टू ए। अब इसको घटा देंगे,
इसको घटाने के बाद हमारे पास वैल्यू मतलब ये आंसर आ गया है 38 सेंटीमीटर। ए इक्वल टू 38 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, इसमें हमें फार्मूला ये याद रखना होगा कि ये ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल उनके बीच की गुणे उनके बीच की दूरी। तो बस यही ये फार्मूला हम रखेंगे और क्वेश्चन में वैल्यू जो जो दिए होंगे उसको रखेंगे, जो भी पूछा होगा निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149। तो 149 नंबर क्वेश्चन है कि एक आंकड़े का माध्य और मध्यिका क्या दिया गया है। माध्य और मध्यिका हमें दे दिया गया है। तो माध्य दिया गया है 20 और मध्यिका 22 और बहुलक हमसे पूछ रहा है। तो इसका भी फार्मूला होगा। बहुलक इक्वल टू होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, मतलब 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यही फार्मूला होता है। बस जो जो वैल्यू दिए गए हैं उसको हम रख लेंगे और हमारा आंसर मतलब बहुलक निकल जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में माध्य हमें दिया गया है 20, कितना दिया गया है 20 और मध्यिका जो है 22 दिया गया है। तो बहुलक इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला हो जाएगा 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे मध्यिका का वैल्यू 20, 3 गुणे नहीं मध्यिका 22 है तो मध्यिका 3 गुणे 22 माइनस 2 गुणे माध्य का वैल्यू 20 है। 2 गुणे 20 मतलब ये बहुलक इक्वल टू हो जाएगा, ये 22 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 66 माइनस 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 40 इक्वल टू, अब ये 66 मतलब 66 और 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 26। अब बहुलक का वैल्यू हमारा निकल चुका है 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें बस फार्मूले याद रखने होंगे कि बहुलक इक्वल टू होता क्या है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। अब ये जो वैल्यू दिए गए हैं उसको रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150। तो जैसा कि हमें 200 क्वेश्चन करना है इस सीरीज में, उसके बाद हम तरह तरह के स्टेट में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि ये अभी कंप्लीट होने वाला है, लगभग 50 क्वेश्चन और बचा है। ये 200 आप पूरा मिला के देखेंगे तो ये 200 क्वेश्चन ही नहीं है, लगभग 250 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में लगभग जो भी आसपास के बनते हैं लगभग वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं कि हाँ ये है तो दूसरा अगर ऐसा पूछा जाएगा तो उसका वो फार्मूला होगा, वो ऐसे लगेगा। तो लगभग आप मान के चले तो 250 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसको मतलब शुरू से आप देखिए और एक नोट्स तैयार करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं हमें तीनों दे दिया गया है क्वेश्चन में कि 3 4 5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ वहाँ जो एक और क्वेश्चन पिछले में किए उसमें तो 3 भुजाएं, उसमें भी 3 दिया गया था, उसमें बिंदु दिए गए थे 3 बिंदु। यहाँ ये भुजाएं दिए गए हैं 3 4 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा। अगर 3 भुजाएं आपको दिए गए हैं तो सबसे पहले तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको हेरॉन्स फार्मूला भी बोलते हैं। ये होता है अंडर रूट एस गुणे एस माइनस ए गुणे एस माइनस बी गुणे एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में शायद पूछा गया है, तो इसीलिए ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन हम बार बार 2-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आप अच्छे से कर ले जाएं। तो चलिए दिया गया है कि a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कि ए बी सी मान लिए
अगर कोई त्रिभुज हम बना रहे हैं तो उसको नाम तो देंगे ही। हो जाएगा ए बी सी। अब ए का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये तीनों वैल्यू दे दिए गए हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप हो जाएगा एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 5 है। तीनों ऐड कर देंगे, अपान 2 कर देंगे। अब तीनों ऐड करने के बाद कितना आएगा? 12 आएगा। 5 4 9 प्लस 3 12। तो 12/2 हो जाएगा। देखिए एस का वैल्यू हमें 6 मिल चुका है। कितना आया? 6। अब एस का वैल्यू निकल चुका है, ए बी सी का वैल्यू हमें पता है। अब ये त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रख दिए यहाँ, तो आ गया। देखिए अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो डेल्टा इक्वल टू, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये इतना ना लिख के डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6। एस का वैल्यू 6 निकाले यहाँ 6। अब ये 6 माइनस 3, एस का 6, एस का वैल्यू माइनस ए का वैल्यू 3, एस माइनस बी, एस का वैल्यू 6 माइनस बी का वैल्यू 4, फिर एस का वैल्यू 6 माइनस सी का वैल्यू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ चुका है। देखिए डेल्टा इक्वल टू 6, इसको घटाएंगे 3 आएगा, इंटू 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में 5 घटाएंगे 1 आएगा। अब देखिए इसको डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। गुणे 3 है ही, गुणे 2 है ही, गुणे 1 सब लिख लिए। उसके बाद देखिए जो जो पेयर में है, अगर 2 है तो उसको 1 बाहर ले लेंगे, और अगर 4 है तो 2 को बाहर लेंगे। जैसा कि यहाँ 2 और 2, यहाँ 2 बार है तो 1 2 बाहर ले लेंगे, और 3 भी 2 बार है तो 1 3 बाहर ले लेंगे। अंडर रूट हट चुका है। यहाँ डेल्टा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ चुका है, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6 सेमी स्क्वायर हमारा आंसर हो चुका है। तो ये और बड़े नंबर दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ 3 4 5 है तो कुछ भी दे सकता है, आपको सॉल्व करना होगा। तो और ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज की क्लास। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जितने हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप आसानी से देख पाएँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल की क्लास में।